अमेरिका में होता है ABCD, अमेरिकन बॉर्न कंफ्यूज देसीज। पैदा वहां हुए माता पिता के कंफ्यूज, क्योंकि ना तो उनकी शक्ल सूरत तो भारतीयों जैसी है, वो वैसी शक्ल तो है नहीं, और बनने की कोशिश, और उनकी भाषा शैली वहीं की है, और वो लोग उनको सेकंड क्लास सिटीजन मानते हैं। अमेरिकन जो भी है, जहां भी जितने भी ये सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज है, जब आप इंडियंस को वो सेकंड क्लास सिटीजन मानते हैं। अब ट्रंप साहब ने क्या कहा, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, जब अफगानिस्तान का वहां पर वाकया हुआ, दीज थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, क्या किस नजर से वो देखते हैं आपको? फिर भी आप वहां जाके चिपकना चाहते हैं, वहां जाके रहना चाहते हैं। आपको क्या नजर आता है वहां पर जो अपने देश में नहीं है? वो तो सर हमको इसी से अंदाजा लग गया कि इलीगल तरीके से जो लोग वहां गए थे और पकड़े गए, उनको बेड़ियों में जकड़ के ऐसे भेजा गया, भारत लौटाया गया कि पकड़िए जैसे कि वो टेररिस्ट हों। ठीक। और जबकि नेपाल जैसे छोटे देश के वो सब अपने आप से खुले हुए आए थे। हमारी औकात क्या अमेरिका की नज़र में है, ये हमें जानना होगा, महसूस करना होगा और स्वीकार करें। और मुझे लग रहा है लोगों को समझना होगा, जो विदेश में अब पढ़ाई, अब पीछे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने रिस्ट्रिक्शन लगाई जो अपने बच्चों को वहाँ भेजते हैं। मुझे ये बताएं कि भारत में कौन सी ऐसी पढ़ाई की कमी है जो आपको एक स्टेटस सिंबल के लिए, बच्चे का भविष्य बहुत अच्छा होगा। अरे वो बच्चा वहां जाके अपना नहीं रहता है संजीव। जिस बच्चे को आप अपनी सारी जमा पूंजी लगा के पढ़ाई के लिए अमेरिका और कनाडा की यूनिवर्सिटी में भेज देते हैं, वो बच्चा 3 साल बाद आपका अपना नहीं रहता, वो सिस्टम का हो जाता है, और वो बच्चा आपको इज्जत देना बंद कर देता है। जिस माता पिता ने अपने खून पसीने से वहां बच्चे को भेजा, वो बच्चा आपने, तो मुझे लग रहा है कि आप इंतजार करिए, अगले 10 साल आपको ये सारे IITians और जितने भी हैं सब वापस आते देखेंगे। इनका वहां पर अब भविष्य नहीं है। मैं एक अर्थशास्त्री होने के नाते बहुत जिम्मेवारी से बात कह रहा हूं कि अब आने वाले 10 साल में इनका भविष्य नहीं है। जो सपने संजो के ये वहां गए थे, वो सपने चकनाचूर होने वाले हैं, होने शुरू हो गए हैं, और इनकी वापसी तय है। डॉक्टर शरद जी, कोहली साहब, ये कहा जाता है कि हमारे यहाँ बच्चे IITian हो जाते हैं, हाईली क्वालिफाइड होते हैं, बहुत शार्प माइंडेड होते हैं, जब एजुकेशन, हायर एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं, टेक्निकल एजुकेशन ले लेते हैं, तो उनको ये लगता है कि हमारे देश में 50,000 की नौकरी नहीं है और हमें कॉल सेंटर में नौकरी 20,000 की करनी पड़ेगी। लिहाजा जब वो जापान, अमेरिका, रशिया, चाइना की तरफ देखते हैं तो वहाँ उनको डॉलर्स नज़र आते हैं, UN नज़र आते हैं, और ये वहाँ चले जाते हैं। बिल्कुल नजर आते हैं, और मिल भी जाते हैं, कई दफे मिल भी जाते हैं। पर उसकी कॉस्ट देखिए क्या आ रही है संजीव। मैं आपको कॉस्ट गिनवा देता हूं उसकी। आप सेकंड क्लास सिटीजन है वहां पर, आप अपना सारा काम खुद करना पड़ता है, झाड़ू लगाने से लेके खाना बनाने तक सब काम खुद करना पड़ता है। तीसरा, आपको वहां रेसिज्म का सामना करना पड़ता है, यानी कि आपकी आपकी उनकी जो गोरी चमड़ी है और हमारी चमड़ी ब्राउन है, उस चमड़ी के फ़र्क की वजह से आपको गालियाँ सुनाई जाती हैं। वहाँ पर मर्डर्स भी हो जाते हैं, आपने कितने भारतीयों के वहाँ पर मर्डर होते देखे होंगे। उसके बाद आप अपने माता पिता से दूर हो जाते हैं, आप अपनी संस्कृति से दूर हो जाते हैं, और जिन बच्चों के लिए आप विदेश गए थे, वो बच्चे, मैं आपको निजी निजी मैं किसी के घर गया, भारतीय थे, मेरे मित्र थे, वहीं जाके सेटल हुए। मैंने उनसे पूछा आप यहाँ क्यों आए थे? कहते बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों का जो भविष्य यहाँ पर है भारत में नहीं है। थोड़ी देर में क्या हुआ, उस बच्चे को स्कूल जाना था, स्कूल के लिए तैयारी हो रही थी। या अमेरिका का इंसिडेंट मेरे साथ व्यक्तिगत बीता हुआ, न्यूयॉर्क की ये बात है, मैं नाम नहीं बता सकता उस व्यक्ति का ऑब्वियस रीजन से। तो डाइनिंग टेबल पे मुझे सुबह उन्होंने नाश्ते पे बुलाया था, मैं न्यूयॉर्क किसी काम से गया हुआ था 3-4 दिन के लिए। तो मैंने कहा आप यहाँ क्यों? कहते हैं बच्चे के लिए हम आए थे, बच्चों का भविष्य जो यहाँ पर है ना शरद जी, वो इंडिया में वो बात नहीं है। यहाँ पर बच्चों को जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, इंडिया में वो कहाँ मिलती हैं। मैं उसको अंदर से तो अस्वीकार कर रहा था, पर किसी के घर में मेहमान बन के गया हुआ था, तो मेरा कुछ कहना बनता नहीं था, शिष्टाचार के खिलाफ था कि मैं उनको कहूँ कि आप गलत कह। ऑब्जेक्ट नहीं कर। थोड़ी देर में वो बच्चा अंदर से निकल के आया, करीब 10 साल का वो बच्चा था, और दूध नहीं पी रहा था वो, और उसकी माता आई अंदर से किचन से निकल के, वो भी हमारी भाभी थी, बहुत समय से मैं दोनों कपल को जानता था जब से उनकी शादी हुई। बच्चे ने दूध पीने से मना किया, और मम्मी ने आके उसको ज़ोर से डांट दिया कि तुम दूध नहीं पियोगे तो सोच लो मैं तुम्हारी आज पिटाई करूँगी। बच्चे ने, मेरे सामने की बात है, मैं डाइनिंग टेबल पर बैठा हूँ, बच्चे ने गया, वहाँ पर कॉर्डलेस फ़ोन पड़ा था, 911 डायल कर दिया, पुलिस बुला ली, और थोड़ी देर में पुलिस आ गई, और पुलिस उनको उठा के ले गई। और खैर बाद में छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने, बच्चे ने कुछ सफाई दी और कुछ मिलने वाले लोग आ गए। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप तो कह रहे थे कि मैं बच्चों के लिए यहाँ आया था। कहते हैं शरद जी असल में ना ये बच्चे अब अपने नहीं रहे। मैंने कहा तो किसके? कहते हैं ये बच्चे सिस्टम के हैं, इनको स्कूल में सिखाया जाता है कि तुम्हारे माता पिता अगर तुम्हें डांटे तो तुम पुलिस बुला लो। मैंने कहा तो आप इन बच्चों में, और कुछ समय बाद ये भी उन्होंने मुझे बताया, कुछ समय शरद जी अभी स्कूल पास होगा तो बच्चे अलग रहने लग जाएंगे, या अलग कमरा ले लेंगे, हमारे पास नहीं रहेंगे। मैंने कहा मुझे ये बताइए, आप जिन बच्चों के लिए आए थे वो बच्चे तो आपके रहे नहीं,
तो आप तो कह रहे हैं मैं बच्चों के लिए आया था, तो आप क्या बच्चे सिस्टम को दान करने के लिए आए थे? तो ये वहाँ की कड़वी हकीकत है संजीव।